नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी थापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पूंजी लाभों से आय। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। पूंजी लाभ क्या है? पूंजी लाभ पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं पूंजी लाभों से आय। पूंजी लाभ पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय से अगर कोई लाभ कमाया जाता है तो वो पूंजी लाभ कहलाता है और ऐसा पूंजी लाभ आयकर के अंतर्गत कर योग्य होता है। तो यहाँ हमने बात की है पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। तो पूंजीगत संपत्तियाँ क्या है? पूंजीगत संपत्तियाँ कैपिटल एसेट्स। पूंजीगत संपत्तियां सभी प्रकार की चल अथवा अचल व्यापारिक अथवा गैर व्यापारिक संपत्तियां। पूंजीगत संपत्तियां सभी प्रकार की चल अथवा अचल। चल संपत्ति मूवेबल एसेट्स, जिसको मूव किया जा सके, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, कार है, ये सब मूवेबल एसेट्स कहलाती है, चल संपत्तियां कहलाती है। अचल संपत्तियां जो मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल एसेट्स, जैसे भूमि है, भवन है, ये सारी अचल संपत्तियां कहलाती है। तो सभी प्रकार की चल अथवा अचल व्यापार में काम आने वाली संपत्ति, अगर किसी व्यापारी के व्यापार में जो काम आ रहा है, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी संपत्तियां व्यापारिक संपत्तियां कहलाती है। तो व्यापारिक संपत्तियां अथवा गैर व्यापारिक संपत्तियां, किसी करदाता की जो निजी संपत्तियां हैं वो गैर व्यापारिक संपत्तियां कहलाती है। तो चाहे संपत्ति व्यापार में काम आ रही है या फिर जो है निजी संपत्तियां हैं, चाहे संपत्ति चल है अथवा अचल है, इन संपत्तियों के विक्रय से जो लाभ कमाया जाता है वो पूंजी लाभ कहलाता है। निम्न संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती। अब कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती हैं, जिसमें पहला है व्यापारिक स्टॉक। व्यापार में जो स्टॉक रखा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, चाहे जो है अर्धनिर्मित माल हो, किसी प्रकार का जो माल व्यापार में स्टॉक के रूप में रखा है वो माल पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती। ऐसे माल के विक्रय से जो लाभ कमाया जाता है वो व्यापार की आय मानी जाती है, आयगत लाभ माना जाता है, ना कि पूंजीगत लाभ। दूसरा, निजी प्रयोग की चल संपत्तियां।
हमने बात की थी कि सभी प्रकार की चल संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां मानी जाती हैं, लेकिन जो चल संपत्तियां निजी प्रयोग में काम आती है वो चल संपत्तियां जो है पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती। निजी प्रयोग की चल संपत्तियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहनने के कपड़े, घरेलू जो फर्नीचर है, अलमारी, टीवी, पलंग है, ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल, फ्रीज आदि। तो जो निजी प्रयोग में आ रही है चल संपत्तियां जिनको मूव किया जा सकता है, जो मूवेबल संपत्तियां हैं, जैसे पहनने के कपड़े, फर्नीचर, अलमारी, टीवी, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, फ्रीज आदि, तो ये जो निजी प्रयोग में आती है चल संपत्तियां, इनके विक्रय से अगर कोई लाभ कमाया जाता है तो ऐसा लाभ पूंजीगत लाभ नहीं माना जाता, और ये संपत्तियां भी पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती। अगर घरेलू प्रयोग होने वाला फर्नीचर है, टीवी है, अगर ऐसे कोई चल संपत्ति का विक्रय कर दिया जाता है तो ऐसे विक्रय पर यह नहीं देखा जाएगा कि इसमें कोई लाभ कमाया गया है, या फिर जो है ऐसे विक्रय को जो है पूंजीगत लाभों की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो ये जो निजी प्रयोग की चल संपत्तियां हैं ये पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जो निजी प्रयोग की चल संपत्तियां हैं इनमें अपवाद है। जेवर को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। निजी प्रयोग की जो चल संपत्तियां हैं उनको पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता, लेकिन जो जेवर है, जेवर को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। जो ज्वेलरी है उसको पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा। ज्वेलरी जो है सोने, चांदी या प्लेटिनम किसी की भी बनी हुई हो सकती है, या फिर सोना, चांदी, प्लेटिनम इनके सम्मिश्रण से, इनके मिश्रण से बनी हुई हो सकती है। जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी में कोई जो किसी प्रकार का जो स्टोन है, कोई पत्थर जड़ा हुआ हो सकता है, या बिना पत्थर के, बिना किसी स्टोन के ज्वेलरी हो सकती है, या फिर ये जो ज्वेलरी है वो कपड़ों में जड़ी हुई हो सकती है। चाहे किसी प्रकार की ज्वेलरी हो, वो ज्वेलरी जो है पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। दूसरा है ज्वेलरी में ही जेवर को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। साथ ही साथ कोई मूल्यवान पत्थर, अगर कोई स्टोन है, कोई नगीना है, जैसे हीरा है, नीलम है, इस प्रकार के कोई मूल्यवान पत्थर हैं, वो भी जो है पूंजीगत संपत्ति माने जाते हैं। तो मूल्यवान पत्थर को भी पूंजीगत संपत्ति माना है। मूल्यवान पत्थर किसी फर्नीचर में, बर्तन में या अन्य किसी वस्तु में जड़ा हुआ हो सकता है या बिना जड़ा हुआ हो सकता है। मूल्यवान पत्थर जो है वो कपड़ों के साथ सिला हुआ हो सकता है, या फिर मूल्यवान पत्थर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर कोई मूल्यवान पत्थर है, निजी प्रयोग में आ रहा है, कोई स्टोन है, तो उसको पूंजी संपत्ति माना जाएगा। तो पूंजीगत संपत्तियों में सभी प्रकार की चल अथवा अचल, व्यापारिक अथवा गैर व्यापारिक संपत्तियां शामिल होती है, लेकिन जो निम्न संपत्तियां हैं वो पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती। पहला है व्यापारिक स्टॉक। व्यापारिक स्टॉक जो है, जो बिजनेस में जो स्टॉक रखा है, वो पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। उसके विक्रय से जो लाभ होता है वो व्यवसाय की आयगत आय मानी जाती है, न कि पूंजीगत आय। निजी प्रयोग की जो चल संपत्तियां हैं उनको भी पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता, जैसे पहनने के कपड़े, फर्नीचर, अलमारी आदि। लेकिन इसमें अपवाद है कि निजी प्रयोग में आने वाले जो जेवर हैं उनको पूंजीगत संपत्ति माना गया है। जो मूल्यवान पत्थर है, स्टोन है, हीरा, नगीना या कोई किसी प्रकार का अन्य कोई जो है अर्ध मूल्यवान पत्थर है, उन सबको पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। तीसरा, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। पूंजीगत संपत्ति
वस्तुओं का संग्रह भी पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। प्राचीन वस्तुएं, कोई प्राचीन कलाकृति, मूर्तियाँ, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी जो प्राचीन वस्तुएं हैं ये पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। तो जो निजी प्रयोग की चल संपत्तियां हैं वो पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती, लेकिन निजी प्रयोग की चल संपत्तियों के संबंध में अपवाद है कि जो निजी प्रयोग में आने वाले जेवर, कोई मूल्यवान पत्थर, बहुमूल्य, अर्धमूल्यवान किसी प्रकार का जो पत्थर है या फिर जो प्राचीन वस्तुएं हैं वो पूंजी संपत्तियां मानी जाती है। तीसरा है, जो वस्तुएं पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती उसमें तीसरा है भारत में स्थित कृषि भूमि। तो जो कृषि भूमि है उसको भी पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। तो जो भारत में स्थित कृषि भूमि है वो जो है पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती, लेकिन निम्न कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। जो भारत में स्थित कृषि भूमि है वो भूमि जो है पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती, लेकिन निम्न कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। तो कौन कौन सी भूमि है? 10,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, 10,000 से अधिक परंतु 1 लाख से 1 लाख से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर में स्थित कृषि भूमि। तीसरा है 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर में स्थित कृषि भूमि। और चौथा है 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र, 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर में स्थित कृषि भूमि। तो भारत में स्थित कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती, लेकिन निम्न कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। जिस क्षेत्र की आबादी 10,000 से अधिक है उस क्षेत्र में अगर स्थित कोई कृषि भूमि है तो वो शहरी कृषि भूमि कहलाती है। शहरी कृषि भूमि। इसी प्रकार
अगर किसी क्षेत्र की आबादी 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है, 1 लाख तक है, इस प्रकार की आबादी वाले क्षेत्र की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर में स्थित कृषि भूमि भी शहरी कृषि भूमि कहलाती है। तो जो स्थानीय सीमा है, जो नगरपालिका की जो सीमा है, उस सीमा के 2 किलोमीटर के अंदर अंदर स्थित जो कृषि भूमि है वो कृषि भूमि शहरी कृषि भूमि कहलाती है। अगर किसी क्षेत्र की आबादी 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख तक है, 10 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसी आबादी वाले क्षेत्र की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर में स्थित कृषि भूमि भी शहरी कृषि भूमि कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि वो कृषि भूमि शहर के अंदर ही स्थित है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर में स्थित कृषि भूमि ऐसी मानी जाती है कि वो कृषि भूमि शहर में स्थित है, तो ये भूमि भी शहरी कृषि भूमि मानी जाती है। यानी कि इन सीमाओं में स्थित जो कृषि भूमि है वो कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति मानी जाएगी, वो कृषि भूमि शहरी कृषि भूमि मानी जाएगी। और इन सीमाओं से परे अगर कोई कृषि भूमि स्थित है तो वो कृषि भूमि जो है पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो ग्रामीण कृषि भूमि है वो कृषि भूमि जो है पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती, और ऐसी कृषि भूमि के विक्रय से जो लाभ उत्पन्न होता है उसको पूंजी लाभ नहीं माना जाता। लेकिन अगर शहरी कृषि भूमि है उसके विक्रय से होने वाला लाभ पूंजी लाभ, पूंजीगत लाभ माना जाता है। तो जो संपत्तियां हैं जिनको पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता उनमें पहला है व्यापारिक स्टॉक, दूसरा है निजी प्रयोग में आने वाली चल संपत्तियां, तीसरा है भारत में स्थित कृषि भूमि। लेकिन इस प्रकार की जो कृषि भूमि है, निम्न कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है, ग्रामीण कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती। चौथा है स्वर्ण बॉन्ड एवं विशेष धारक बॉन्ड। तो सरकार द्वारा कुछ स्वर्ण बॉन्ड या विशेष धारक बॉन्ड जारी किए गए हैं, तो इस प्रकार के जो बॉन्ड हैं वो पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती। पहला है 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977, दूसरा है 7% स्वर्ण बॉन्ड 1980, तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980, विशेष धारक बॉन्ड्स 1991, स्वर्ण जमा बॉन्ड्स 1999। तो सरकार द्वारा कुछ स्वर्ण बॉन्ड और विशेष धारक बॉन्ड निर्मित किए गए हैं, तो ऐसे कुछ जो स्वर्ण बॉन्ड है वो स्वर्ण बॉन्ड पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती, जिनमें पहला है 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977, ये 1977 में निर्मित किया गया था। इसी प्रकार 7% स्वर्ण बॉन्ड 1980, तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980, चौथा है विशेष धारक बॉन्ड्स 1991 और स्वर्ण जमा बॉन्ड्स 1999। इनमें एक और रह जाता है, छठा है राष्ट्रीय स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र। तो जो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 है उसके अंतर्गत जारी जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र भी जो है पूंजीगत संपत्ति नहीं माने जाते।
ये जितने भी स्वर्ण बॉन्ड है 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जो भी स्वर्ण बॉन्ड है, इन सब का शोधन हो चुका है। इसलिए अब ये जो है प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से अब इनका कोई महत्व नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो स्वर्ण बॉन्ड चल रहा है वो केवल स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र ही है। इन सभी स्वर्ण बॉन्ड का शोधन हो चुका है, सरकार ने ये पुनः वापस खरीद लिए हैं, इनके बदले भुगतान कर दिया गया है पैसों का। तो इस प्रकार हमने बात की कि पूंजीगत संपत्ति के विक्रय से होने वाले लाभ पूंजी लाभ कहलाते हैं, और सभी प्रकार की चल अचल व्यापारिक गैर व्यापारिक संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां कहलाती है। लेकिन कुछ संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां नहीं कहलाती। उनमें पहले हमने बात की थी व्यापारिक स्टॉक पूंजीगत संपत्ति नहीं है। दूसरा, जो निजी प्रयोग में आने वाली चल संपत्तियां हैं, जैसे फर्नीचर है, पलंग है, अलमारी, टीवी, पहनने के कपड़े, ड्रेसिंग टेबल, इस प्रकार की जो निजी प्रयोग में आने वाली चल संपत्तियां हैं वो संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती। लेकिन निजी प्रयोग की अचल संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां मानी जाती है। अचल संपत्तियों में जैसे बिल्डिंग है, भवन है और जैसे भूमि है, तो ये जो अचल संपत्तियां हैं, निजी प्रयोग की अचल संपत्तियां जो है पूंजीगत संपत्तियां मानी जाती है। निजी प्रयोग में आने वाले चल संपत्तियों के कुछ अपवाद थे, जैसे जेवर है, कोई मूल्यवान पत्थर है या फिर प्राचीन वस्तुएं हैं। ये सभी जो निजी प्रयोग में आने वाली चल संपत्तियां हैं, ये चल संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां मानी जाती हैं। इसके बाद हमने बात की थी भारत में स्थित कृषि भूमि, जो ग्रामीण कृषि भूमि है, वो जो ग्रामीण कृषि भूमि है वो पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती। लेकिन जो शहरी कृषि भूमि है, जो सीमाएं निर्धारित की गई है अलग अलग आबादी क्षेत्र के लिए, तो इन सीमाओं में जो भी कृषि भूमि आती है वो शहरी कृषि भूमि कहलाती है। तो शहरी कृषि भूमि जो है वो पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है, ग्रामीण कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती। तो ग्रामीण कृषि भूमि के विक्रय से अगर कोई लाभ उत्पन्न होता है तो वो पूंजीगत लाभ नहीं कहलाता। इसी प्रकार कुछ स्वर्ण बॉन्ड और विशेष धारक बॉन्ड है, इन बॉन्ड के विक्रय से अगर कोई लाभ प्राप्त होता है तो वो पूंजीगत लाभ नहीं कहलाता, क्योंकि ये जो स्वर्ण बॉन्ड विशेष धारक बॉन्ड है ये पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पूंजीगत संपत्तियों में शामिल होगी, कौन कौन सी संपत्तियां पूंजीगत संपत्ति होंगी। तो निम्न संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां मानी जाती है। पहला है शहरी कृषि भूमि, दूसरा है ग्रामीण कृषि भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि, तीसरा व्यापारिक संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियां, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु से बने जेवर, बहुमूल्य धातु, भवन, प्राचीन वस्तुएं। तो इस प्रकार पूंजीगत संपत्तियों में शहरी कृषि भूमि शामिल होती है। हमने बात की थी कि कुछ स्थानीय सीमाएं, अगर उन स्थानीय सीमाओं में जो कृषि भूमि स्थित है वो शहरी कृषि भूमि कहलाती है, तो शहरी कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। ग्रामीण कृषि भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि
ग्रामीण कृषि भूमि के अलावा अन्य भूमि जो है पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। यानी कि जो भूमि है वो पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। व्यापारिक संपत्तियां, व्यापार में काम में आने वाली संपत्तियां, मशीन, फर्नीचर, कार, इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी संपत्तियां जो है पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है। अदृश्य संपत्तियां, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल और कुछ व्यापारिक अधिकार, ये सारी जो अदृश्य संपत्तियां हैं ये भी जो है पूंजीगत संपत्तियां मानी जाती है। लेकिन जो पेशे की ख्याति है, पेशे की ख्याति पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती। ख्याति अदृश्य संपत्ति है, लेकिन जो पेशे के संबंध में जो ख्याति है, व्यापार की ख्याति पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है, पेशे की ख्याति पूंजीगत संपत्ति नहीं मानी जाती। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु से बने जेवर, बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी प्लेटिनम, सोना चांदी प्लेटिनम से बने जेवर, बहुमूल्य पत्थर जैसे हीरा है, कोई किसी प्रकार का नगीना है, तो ये बहुमूल्य पत्थर भी जो है पूंजीगत संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। भवन, बिल्डिंग पूंजीगत संपत्ति है। प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन मूर्तियां, कोई पेंटिंग है, कोई अन्य कलाकृतियां हैं, वो सारी पूंजीगत संपत्ति में आती है। तो इस प्रकार, और जो पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय से, पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से जो लाभ कमाया जाता है, जो आय कमाई जाती है, वो पूंजी लाभ या पूंजीगत लाभ कहलाता है। और जो पूंजी लाभ है वो जो है आयकर के अंतर्गत कर योग्य है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बात करी थी पूंजी लाभ की और पूंजीगत संपत्तियों की, कि कौन कौन सी संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां हैं और कौन कौन सी संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियों की श्रेणी में नहीं रखी जाती। मैं आशा करता हूं कि जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।